नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। ये पृथ्वीराज चौहान को क्या हो गया? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की मैं बात कर रहा हूं। वही पृथ्वीराज चौहान जो इस देश के रक्षा राज्य मंत्री थे। वही पृथ्वीराज चौहान जिन पर इस देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वो आजकल इस तरह के आलतू फालतू बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ कारण है क्या? अभी कुछ दिनों पहले पृथ्वीराज चौहान ने यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना सरेंडर कर दी, हमारी हार हो गई थी। और फिर पृथ्वीराज चौहान यह कह रहे हैं अब कि भारत के प्रधानमंत्री का अपहरण हो जाएगा। उनके ताजा बयान की माने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरह हाथों में हथकड़ी लगाकर यहां से उठाकर ले जाया जाएगा जिस तरह वेनेजुएला को राष्ट्रपति को ले गया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत के प्रधानमंत्री की किडनैपिंग करने वाले हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री का अपहरण इतना आसान है? यह पृथ्वीराज चौहान का बयान है या उनकी इच्छा है? और क्या यह भारत के मान मर्यादा को धूल धूसरित करना नहीं है? आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन सुनिए क्या कह रहे वो। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। पृथ्वीराज चौहान कोई मामूली नेता नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र संभाला है, महाराष्ट्र के सबसे सीनियर कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने देश भी संभाला है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दरअसल पृथ्वीराज चौहान एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं और रणनीति है कांग्रेस की बर्बादी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। विलासराव देशमुख जी का निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान को लगता था कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे सीनियर नेता, तो मुझे कुछ अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। पहली बार नाना पटोले को जब बनाया गया तो किसी तरह इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, पर इस बार भी नंबर नहीं लगा। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊं, अब मैं महाराष्ट्र में करता हूं खेला। और उसके बाद शुरू हो गई उनकी बयानबाजी। ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो अपने बयानों से कांग्रेस का नुकसान करते रहे हैं, अपने अपने राज्यों में भी और देश स्तर पर ही। जैसे अगर अमेरिका से शुरुआत करें तो सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें फलाने जगह के लोग अफ्रीकन नजर आते हैं, फलाने जगह के लोग चाइनीज नजर आते हैं, फलाने जगह लोग इस तरह, भारत उनको इस तरह से नजर आता है। दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर तो कौन नहीं जानत है जग में कभी, और उनके निजी बयान कहकर टाला भी जाता रहा है। अब पृथ्वीराज चौहान सीधे प्रधानमंत्री की किडनैपिंग, उन्होंने थोड़ा इंटरनेशनल मैटर उठाया है। और कब उठाया? जब महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। जब नगर परिषद के चुनाव होने थे तो उससे पहले कह दिया कि भारत तो हार गया, ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर कर दिया। और जब महानगर पालिका के चुनाव आने लगे तो उन्होंने कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की किडनैपिंग हो जाएगी। ये उनकी विश है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, अब तक मुझे नहीं पता। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल शेषपाल वैद्य जी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के इस पूरे बयान पर क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान पृथ्वीराज चौहान जो उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उनको अच्छा लीडर माना जाता था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले कुछ समय से उनके जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं वो दिखाता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन कुछ कांग्रेस लीडर्स में हो गई है और किस तरह से वो भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे आज पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ, यही उम्मीद है कि मोदी जी को ट्रंप उठा के ले जाएगा।
ऐसा बोलने से पहले आपका सर झुका क्यों नहीं? आप क्या देशवासी नहीं हो? अब देखिए वेनेजुएला में हर शहरी, अपोजिशन वाले या रूलिंग वाले या एवरीवन इन वेनेजुएला इज फीलिंग दैट इट इज ह्यूमिलिएटिंग कि उनके कंट्री का जो हेड है वो जैसा भी था, डिक्टेटर था, जो भी था, लेकिन इज ह्यूमिलिएटिंग फॉर वेनेजुएला जो ट्रंप और अमेरिका ने उनके साथ किया। और आप चाहते हैं अपने देश में ऐसा हो? आपकी इतनी नफरत है मोदी जी के साथ, तो भगवान से प्रेयर करिए ना। अगर आप मोदी जी का बुरा चाहते हैं, होना वही है जो ईश्वर चाहता है, तो आप इस तरह का अपने देश के लिए चाहते हैं? आपको ऐसी सोच आना, आपको क्या आपका सर नहीं झुकता? और आप बोलते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस हार गई ऑपरेशन सिंदूर में, अपनी आर्म फोर्स के खिलाफ बोलते हो। ये कौन सी लीडरशिप है? कौन सी अपोजिशन है? आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपने देश के खिलाफ सोचते हैं। बहुत ही घटिया सोच है, आपको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार। ऐसा नहीं है कि भारत में तख्ता पलट या भारत के प्रधानमंत्री की किडनैपिंग सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की ख्वाहिश है। सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि अगर यही स्थिति रही तो बांग्लादेश जैसा भारत हो जाएगा। राहुल गांधी जेएनजी को सड़कों पर उतरने को कह चुके हैं। संजय सिंह इस देश में क्रांति की बात कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी वाले। उन्होंने कहा है कि अगर यही हाल रहा था तो भारत में भी इस तरह तख्ता पलट होगा जैसा नेपाल में हुआ है। तो विपक्ष के कम से कम 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो कि भारत में बांग्लादेश जैसा कुछ है इस पर बयान दे चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर कांग्रेस का स्टैंड कुछ भी हो, लेकिन टीएमसी का स्टैंड महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा कहती है कि भारत भी कोई रहने वाली जगह है, यहां बांग्लादेशी क्यों आएंगे? भारत से बेहतर तो बांग्लादेश है। महुआ मोइत्रा का यह बयान आया। तो इन सारे बयानों को एक जहनियत, एक सोच, एक विचारधारा के रूप में आप ले सकते हैं और आप फैसला करें। देश की जनता पे मैं छोड़ता हूं। क्या भारत के प्रधानमंत्री की अगर किडनैपिंग होती है तो क्या यह भारत का अपमान नहीं है? अगर भारत में तख्ता पलट होता है या बांग्लादेश जैसे हालात होते हैं तो क्या यह देश के लिए अच्छा है? अगर भारत के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतरते हैं जेएनजी और नेपाल की तरह तोड़फोड़ करते हैं, भारत के संसद भवन में आग लगा देते हैं, तो क्या यह देश के लिए बेहतर है? और क्या विपक्ष ये सोच सही है कि अगर ईवीएम के जरिए या चुनाव के जरिए हम नहीं हरा सके तो हिंसा के जरिए पद से हटा सकते हैं? इस सोच पर, इस विचार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। मुझे पृथ्वीराज जी सम्मानपूर्वक उम्र से बहुत बड़े हैं। मतलब अभी क्या हुआ है, जब से वो चुनाव हार गए ना, ये कॉमेडी शो रोज उनका चालू रहता है, तो वो अपने आप को ही एंटरटेन करते रहते हैं। और मुझे दुख की बात ये है कि उन पे हंसूं या उनको कहूं कि आप जिस परिवार से आए हैं, जिस पार्टी में आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, आप ऐसी ऊंची बातें करते तो हम जैसे लोग आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि भाजपा के संस्कार है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने रिटायरमेंट पूरी तरह लेनी चाहिए। कुछ ना कुछ उम्र का लिहाज करके उन्होंने भी सोचना चाहिए वो अपने देश के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं। मुझे लगता है ये सोरोस का ये पूरा एटीट्यूड है भारत में। कांग्रेस बहुत अच्छे रूप से चला रही है, लेकिन उनका कुछ होने नहीं वाला है। जो अपने देश को प्यार नहीं करते, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अच्छी बात करते हैं, ऐसे लोग अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये दुख की बात है। मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने भी, और जिस परिवार से वो, बहुत दुख की बात है ये बात करना।